Welcome to Weekend Kanpur, Best Coaching Institute for 6th to 12th and Central University Entrance Test. Don't forget to like and subscribe before starting the video and feel free to comment. स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल वीकेंड में। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में और डिस्कस किया था कि उसमें हम क्या करें कि एक स्लैब इंट्रोड्यूस करा दें एक डाइलेक्ट्रिक, तो क्या कैपेसिटेंस होना चाहिए। फिर हमने प्रॉमिस किया था आपको कि इसी पे बेस जो आपके सीयूटी या और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कुछ बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा वीडियो है न्यूमेरिकल ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे बोर्ड हो चाहे सीयूटी हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ज़्यादातर टाइप इसी से रिलेटेड ही होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, जो अभी हम लोगों ने फार्मूला बताया वो ठीक बात है। अब लेकिन इन क्वेश्चंस की आपको अप्रोच किस तरीके से करनी है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कहा गया कि ये दो प्लेट थी आपकी, ये अब इन्होंने कहा कि हमने इस प्लेट में ये जो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये था और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये था। हमने क्या किया, इसमें इतने हिस्से में दो डाइलेक्ट्रिक वाला मटेरियल भर दिया और इस हिस्से में क्या किया गया, तीन डाइलेक्ट्रिक वाला मटेरियल भर दिया। अब हमने अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज किया। अब हमने इस तरीके से दो डाइलेक्ट्रिक वाला मटेरियल इस तरीके से भरा और तीन डाइलेक्ट्रिक वाला मटेरियल इस तरीके से भरा। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ इससे जो कैपेसिटेंस C1 और इससे जो कैपेसिटेंस C2 आएगी उन दोनों का रेशियो क्या है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ सकता है। तो देखिए ध्यान से बच्चों, पॉइंट सुनो, थोड़ा सा बड़ा है कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात देखो, यहाँ पे एक ये हो गया और एक ये, हम लोग अप्रोच किस तरीके से करनी है। तो हम क्या करें, इसको क्या मान लें, एक ये C1 कैपेसिटेंस हो गया और ये C2 कैपेसिटेंस हो गया। अब ध्यान से सुनो, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो हम लोग C के लिए फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो देखें ध्यान से। अब अगर इसके लिए हम लोग C1 निकालें तो C1 क्या आ गया आपका, एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो, एक प्लेट ये है तो हम क्या करें, एक सेकेंड, इसको हमने मान लिया कौन सी प्लेट है आपकी, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये प्लेट आपकी कौन सी है, नेगेटिव प्लेट है। तो ये जो C1 कैपेसिटेंस बना, तो आप बच्चों देख सकते हो, तो इसके लिए क्या है, ये आधे एरिया में तो भरा हुआ है, डिस्टेंस तो दोनों के बीच की बराबर है, लेकिन अगर हम टोटल एरिया A माने तो A/2 ये है और A/2 ये है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, और K कितना है, 2, और ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस D। C2 क्या होना चाहिए इस केस में, एप्सिलॉन A/2, K हो गया 3 और D हो गया ये। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब थोड़ा सा देखने में इस चीज को देखना है। अब ये C1 C2 पैरेलल में है कि C1 C2 किस में है, सीरीज में है। तो ध्यान से देखो, हमने आपको पैरेलल का कॉन्सेप्ट बताया था, इनिशियल एक जगह जुड़े हों, इनिशियल सारे पॉजिटिव पे हों और फाइनल सारे नेगेटिव पे हों, या बोले एक एंड सारे पॉजिटिव पे हो प्लेट का और एक एंड सारे नेगेटिव पे हो, तो किस तरीके से होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या है, प्लस माइनस इस तरीके से चले तो वो हो गया सीरीज में। तो ध्यान से देखो, ये कैपेसिटेंस है, हमने इसको मान लिया P और इसको मान लिया Q। ये इसकी हो गई P प्लेट, P डैश मान लेते हैं, ठीक है, और ये इसकी हो गई कौन सी, Q डैश। तो देखो इसकी P प्लेट, ये इसके P डैश वाले से पॉजिटिव से है और ये सब किससे जुड़ा, नेगेटिव से। तो हम ये बोल सकते हैं ये C1 और ये C2 दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। भाई ध्यान से देखो, आपने ये कैपेसिटेंस लिया, इस तरीके से कर दिया। तो अब ये देखो ध्यान से, ये है और सॉरी ये है और एक ये है, ठीक, ये है और एक ये है। अब दोनों के प्लस हैं, ये प्लस है ये प्लस है, तो ऐसे जोड़ दो, ये माइनस है तो इस तरीके से जोड़ दो, ये दोनों पैरेलल हो गए ना। पैरेलल हो गए तो पैरेलल में क्या हो जाता है, नेट C1 प्लस C2। तो जो C1 आ गया तो दोनों का सम में क्या करें, हमने क्या किया, एप्सिलॉन A/D बाहर निकाल लिया, यहां से हो गया 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आपका 1 और ये क्या हो गया आपका 3/2। तो ये वैल्यू आ गई आपकी एप्सिलॉन नॉट A/D और ये हो गया 5/2। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं, 5/2। सिमिलरली यहां पे देखो ध्यान से,
अब देखो ध्यान से, ये k/2 इस तरीके से फिल है और ये k/3 इस तरीके से फिल है। तो पहला पॉइंट समझो, हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव मान लिया और इस प्लेट को क्या मान लिया हमने, नेगेटिव मान लिया। बहुत अच्छी बात। अब देखो, अब इसके लिए ये C1 हो गया और इसके लिए क्या हो गया, C2 हो गया। C1 कैसे निकला इस केस में, C1 एप्सिलॉन नॉट A। अब देखो पूरे में एरिया पूरा कवर कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गई, D/2, सॉरी K भी लिखना था, K क्या है 2, तो ये वैल्यू हो गई 4 एप्सिलॉन A अपॉन D। इसके लिए C2 देखें, एप्सिलॉन A, K हो गया 3 और ये हो गया आपका D/2, तो ये हो गया एप्सिलॉन A और ये ऊपर जाके हो गया 6 अपॉन D। मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है, बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान से देखो, इस बार एरिया पूरा है और डिस्टेंस आधी आधी हो गई है। तो अब ध्यान से देखो, पॉइंट सुनो। अब ये बताना है कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। सीरीज का मतलब इनिशियल एंड सारे पॉजिटिव पे, फाइनल एंड सारे नेगेटिव पे। ठीक, मैंने सॉरी गलत बोल दिया। सीरीज पैरेलल का मतलब इनिशियल एंड सारे पॉजिटिव पे और फाइनल एंड सारे नेगेटिव पे। ठीक है, सीरीज का मतलब क्या हुआ, ये प्लस है तो ये हो गया आपका माइनस और ये हो गया आपका क्या, प्लस। प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, माइनस किसके, प्लस से जुड़ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो सीरीज में C2 क्या हो गया आपका, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 कितना आ गया आपका, 4 एप्सिलॉन A अपॉन D, एप्सिलॉन A 6 अपॉन D, और C1 प्लस C2 4 एप्सिलॉन A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन A D इंटू 6। देखो एक एप्सिलॉन A D ऊपर से नीचे से कैंसिल कर दें और एक एप्सिलॉन A अपॉन D हम क्या करें, बाहर निकाल लें। ये हो गया 4 इंटू 6 24 और ये क्या हो गया 10। ये आ गया C2। क्वेश्चन में पूछा गया है रेशियो ऑफ C1 एंड C2। तो देखो C1 से क्या है, एप्सिलॉन A बाई D कैंसिल हो गया दोनों से, यहां से आ गया 5/2 और ये कितना हो गया 24/10। तो हो गया 5 इंटू 10 अपॉन 24 इंटू 2 से हो गया 5, यानी रेशियो कितना आ गया 25/24। तो C1 और जो C2 का जो रेशियो है वो आ गया 25/24। करना बच्चों जरूर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में भी आ सकता है। और इसमें एक ही क्वेश्चन हमने कई कंसेप्ट आपको सिखा दिए, सीरीज वाला भी सिखा दिया और पैरेलल वाला भी सिखा दिया। थोड़ा सा टंग का मिस्टेक हुआ था एक जगह, ध्यान रखना बात को इस चीज का। पैरेलल आपको किस तरीके से पहचानना है कि सारी प्लेट के इनिशियल एंड एक हो, दोनों कैपेसिटर के, और फाइनल एंड एक हो। बहुत अच्छी बात। ठीक, पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि इनिशियल एक से जुड़े हो और फाइनल एक से जुड़े हो। सीरीज में क्या हो, सीक्वेंस हो, प्लस माइनस तो वो सीरीज में। और हम लोग जानते हैं पैरेलल के लिए फार्मूला क्या हो गया, C1 प्लस C2, और सीरीज के लिए फार्मूला क्या हो गया, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। चलो देखो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सा बना के रखा है। हमने कहा दो प्लेट है, पहले केस में क्या किया हमने, पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा, फिर आधे में इस तरीके से किया। ठीक, अकल करके हमने दिखाया था। अगर हम इसी प्रोसेस अगर आपको करके दिखाएं कि बताना है, अब आपको बताना है कि इसका नेट क्या होना चाहिए, कैपेसिटेंस क्या आना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, आधे में एयर है, या बोले पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन A अपॉन D, पूरा एयर था बीच में। फिर हमने क्या किया, इस तरीके से आधे पोर्शन में A/2 एरिया में जो इधर से प्लेट में है हमने क्या भर दिया, एक मटेरियल भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है आपका 4 है। तो अब नया जो कैपेसिटेंस बना वो बताना आपको। तो ध्यान से देखो बच्चों, पॉइंट सुनो, देखो ध्यान से। ये हो गया C1 और ये हो गया C2। हमने क्या किया, सब जगह ऊपर वाली प्लेट में क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, और नीचे वाली प्लेट में क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। चलो फार्मूला हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन A अपॉन D। तो C1 निकालें, तो एयर के लिए है तो भाई एप्सिलॉन नॉट A। अच्छा अब A क्या हुआ, आधे में एयर भरी है, पूरा एरिया था कितना
पूरा एरिया कितना था आपका ए, आधे में एयर है और आधे में क्या भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ओके, इसके लिए 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी a/2 और ये हो गया d। सिमिलरली फॉर C2 क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट, आधे एरिया में है, डिस्टेंस तो d है। अभी उन प्लेटों की देखो, एक ये इस तरीके से कैपेसिटेंस बना, एक ये कैपेसिटेंस बना और एक ये कैपेसिटेंस बना, ठीक है। दोनों का एरिया तो आधा हो गया, लेकिन डिस्टेंस अभी भी प्लेटों के बीच का d है, ठीक है। यहां से हो गया a/2 और k का वैल्यू 4 और ये d। अब बताओ ये पैरेलल में है कि सीरीज में है, तो देखो भाई इस पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस है, इस पे भी माइनस है और इस पे भी माइनस है, प्लस प्लस जुड़े हैं, माइनस माइनस जुड़े हैं, तो क्या हो गया पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, C इक्विवेलेंट होना चाहिए C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, तो क्या होना चाहिए, ऐड कर दे दोनों को, एप्सिलॉन a/2 और ये हो गया d, यहां से आ गया एप्सिलॉन a/2 4 अपॉन ये क्या हो गया, यहां से आ गया d। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो जल्दी से कर दो, ये वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन a अपॉन d हमने बाहर निकाल लिया और ये वैल्यू आ गई 1/2 और ये आ गई 2, और सॉल्व कर लेना इसको, बहुत आसान है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अगर मान लो सिंपल इसको हम के टर्म में लिख लेते, के ही लिख देते, 4 की जगह में यहाँ पे क्या लिखते, के लिख लेते, तो देखो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाती, ये अगर हम इसको के टर्म में निकालते तो ये वैल्यू आ जाती एप्सिलॉन a और हम 2d बाहर निकाल लेते तो क्या हो जाता 1 प्लस k। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से बात आपको समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फिर पलट दिया। अभी क्वेश्चन में हम लोगों ने पीछे वाले में किस तरीके से रखा था, ध्यान से देखो, इस तरीके से था, ठीक। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ इस तरीके से डिवाइड था। अब देखो ध्यान से, अब क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, एरिया आधा आधा हो रहा था। अब क्या किया गया कि हमने इस तरीके से, हमने क्या नाम है, ये जो के आपने जो डाइलेक्ट्रिक भरा है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है, वो इस तरीके से कि प्लेटों के बीच में आधी डिस्टेंस पे ये रहे, आधी डिस्टेंस पे ये रहे। तो अच्छा देखें अब क्या होना चाहिए, ये माना C1 और ये माना C2। एक बात बच्चों ध्यान रखना, ये जो पॉइंट जिसको हम लोग इग्नोर कर देते, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक P और एक Q, देखना पड़ेगा आपको किसके किसके बीच में निकालना है, किसके बीच में निकालना है हम लोग, P और Q के बीच में। तो चलो अच्छा देखें, ये एयर पे है, C1 क्या हुआ, एप्सिलॉन a अपॉन d, तो एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ध्यान से, जितना एरिया उसका है वही इस प्लेट का है, वही एरिया आपकी डिवाइड नहीं हुआ, डिवाइड क्या हो गया, डिस्टेंस, तो ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। C2 के लिए क्या हो गया, C2 के लिए हो गया एप्सिलॉन नॉट a और k कितना हो गया 4 और ये हो गया d/2, तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी 8 एप्सिलॉन a अपॉन d। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ध्यान से देखो, ये सीरीज है या किसका है, पैरेलल है, ये सीरीज में है या किस में है, पैरेलल में है। आपको देखना है कि ये सीरीज में है कि किस में है, पैरेलल में। तो ध्यान से देखो बच्चों, पॉइंट सुनो बात को, क्या से हो रहा है। अब देखना P है, हमने इसको मान लिया क्या है, ये किस पे है, प्लस पे, ये इसको मान लिया हमने प्लस पे, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका माइनस माना Q को, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया प्लस, ठीक है ना, एक प्लस प्लेट और एक प्लेट माइनस। तो देखो क्या हो रहा है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसका माइनस इसके किससे जुड़ा है, प्लस से, प्लस प्लस जुड़े, माइनस माइनस जुड़े, पैरेलल, माइनस प्लस जुड़े तो क्या सीरीज, ये दोनों आपस में क्या हो गए सीरीज में। और सीरीज के लिए C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। चलो अच्छा देखें 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 क्या हुआ, C1 हो गया आपका एप्सिलॉन a, सॉरी हाँ 2 इधर है, ये d इंटू 8 एप्सिलॉन a अपॉन
D, फिर क्या हो गया, दोनों को ऐड कर दो C1 प्लस C2, तो ये आ गया आपका 2 एप्सिलॉन A अपॉन D प्लस 8 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ध्यान से देखो, एक एप्सिलॉन A अपॉन D नीचे से कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 हैं और एक हमने बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा 2 इंटू 8 वही, और ये नीचे कितना बचा 2 प्लस 8, तो ये वैल्यू आ गई एप्सिलॉन A D और 16 और ये कितना हो गया 10। अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या 8/5 आएगा? बिल्कुल सर, 8/5। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि जो पूरा जो कैपेसिटेंस बना, ठीक है, अगर इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये पूरा नेट कैपेसिटेंस बना तो बताओ उसका डाइलेक्ट्रिक कितना है, तो नेट डाइलेक्ट्रिक भी पूछा जा सकता है। तो देखो कंपेयर कर दे, एप्सिलॉन A अपॉन D, तो K की वैल्यू इस केस में क्या आ गई 8/5। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो पूछते हैं, पहले कितना था, अब नया रेशियो क्या आया, दोनों का रेशियो निकाल दो। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से चीजें हो रही हैं। आगे क्वेश्चन को मूव करते हैं, आप करो, जल्दी से करो। अब क्या किया, थोड़ा सवाल का स्टैंडर्ड हमने और बढ़ा दिया है। देखो 2 प्लेटें थी, प्लेट नंबर इसको हमने दिया P और इस प्लेट को हमने दिया Q। अब क्या किया, D/2 में 3 डाइलेक्ट्रिक भर दिए, K1 K2 और K3, ठीक, आधे में एरिया इस तरीके से, और फिर ये K4। तो कहा अब जो नया आया आपका कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट वो क्या होना चाहिए। तो देखो ध्यान से किस तरीके से करेंगे हम लोग, देखें जरा, K1 K2 K3 हमने इसको मान लिया C1, इसका कैपेसिटेंस मान लिया हमने क्या C2, इसका कैपेसिटेंस C3 और इसका कैपेसिटेंस क्या मान लिया C4। चलो अच्छा स्टार्ट करें। C1 क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट, तो अब भाई ऐसे ही लिख दो एप्सिलॉन नॉट A। अब A क्या है, इसके लिए, इस कैपेसिटर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो एरिया कितना पूरे का A था, तो एरिया हो गया आपका A/3D, सॉरी 1 मिनट, और ये K1। अच्छा D भी कितना हो गया, पूरा अगर D था तो अब देखो इन 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना बचा D/2, तो ये हो गया D/2। तो यहां से जो निकल के आया एप्सिलॉन A और D इस तरीके से लिख ले, एप्सिलॉन नॉट A, और ये हो गया 2/3 K1। चलो C2 के लिए बात करें, एप्सिलॉन नॉट A/3 K2 और ये क्या हो गया D/2, तो एप्सिलॉन नॉट A बाहर निकाल लिया, D बाहर निकाल लिया, फिर से कितना आ गया 2/3 K2। सिमिलरली C3 के लिए भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू आ जानी चाहिए एप्सिलॉन A D, और ये भी क्या आ जानी चाहिए 2/3 इंटू K3। चलो कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। हम बात करें किसके लिए, C4 के लिए। C4 के लिए बात करें तो C4 क्या होना चाहिए, C4 होना चाहिए, अब देखो एप्सिलॉन नॉट A। अब देखो A तो इस बार पूरा है यार, जितने में क्या है, पूरी प्लेट इस तरीके से रखी थी, जो इस प्लेट का एरिया होगा वही इस प्लेट का और वही इस प्लेट का, तो एरिया भी कोई चेंज नहीं है, बहुत अच्छी बात। डिस्टेंस लेकिन अभी भी हाफ है D/2, और ये हो गया K4। तो अब क्या हुआ, ये हो गया आपका 2 पर गया 2 एप्सिलॉन A अपॉन D K4, तो इसको थोड़ा सा हम साफ लिख लें, तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन A 2 K4 अपॉन D। अब निकालना कैसे, क्या सीरीज पैरेलल है, ध्यान से देखो, हमने यहां प्लस लिख दिया, इस प्लेट पे मान लिया और इस प्लेट पे क्या मान लिया माइनस, ठीक, ये प्लस, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए माइनस, ये माइनस, तो ये क्या होनी चाहिए प्लेट प्लस। ये C1 C2 C3 देखो सारे प्लस एक साथ है और सारे माइनस एक साथ, तो हम क्या इस तरीके से बोल सकते हैं, ये C1, ये C2 और ये C3, ठीक है, C1 C2 और C3। थोड़ा सा सही कर दें, गड़बड़ हो गया,
क्या हुआ, C1 कोई बात नहीं, हो जाता है। ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका क्या C2, और ये क्या हो गया आपका C3। सबके प्लस एक साथ जुड़े हैं और सबके माइनस एक साथ जुड़े हैं। ये हो गया P। अब देखो C4 क्या है, इसका माइनस और इसके C4 के प्लस से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपका क्या Q, ये हो गया C4। यानी हम बोल सकते हैं C1 C2 C3 पैरेलल में है और C4 उसके साथ क्या है, सीरीज में है। तो C इक्विवेलेंट निकालना है, बड़ा आसान सा काम। C इक्विवेलेंट के लिए देखो ध्यान से, C इक्विवेलेंट आ गया। अब क्या है, तीनों पैरेलल में है तो पैरेलल हो गया C1 C2 इसको कर सकते हैं हम लोग C1 C2 और C3 पैरेलल, और जो भी आए उसको सीरीज लिखना है किसके साथ, C4 के साथ। C1 C2 C3 का पैरेलल क्या हो गया, C1 पैरेलल C2 पैरेलल C3 क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 हमने मान लिया क्या है C डैश। चलो बहुत अच्छी बात। अब क्या करना है, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C डैश C4 अपॉन C डैश प्लस C4। भाई हम लोग जब सीरीज में करते हैं तो फार्मूला तो ये लगाते हैं ना, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यानी क्या करो, इन तीनों का आपने पैरेलल निकाल लिया, पैरेलल सीधा सीधा जुड़ गए, फिर जो आया उसके साथ इसको क्या कर दिया आपने, सीरीज में निकाल दिया। आसानी से दोनों चीज आ गई। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार कंसेप्ट आपने समझ लिया तो कहीं भी एग्जाम में आ जाए बड़ी आसानी से इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए चलो, कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं। प्लेटों का अरेंजमेंट इस तरीके से दे दिया पैरेलल प्लेट में, और कहा बताओ P और Q के बीच कितना कैपेसिटेंस है। तो बिल्कुल एक जनरल सी अप्रोच बताते हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी सी अप्रोच, आसानी से बात समझ में आ जाएगी। हमने कहा ये P है तो हम क्या करें, P पे हमने दे दिया प्लस और Q पे दे दिया क्या माइनस। भाई पैरेलल प्लेट में होता ही ना, एक प्लेट पॉजिटिव होती है और एक प्लेट क्या होती है नेगेटिव। इस पे हमने कर दिया प्लस। चलो यानी यहां पे क्या हो गया प्लस, ठीक है, और ये भी P पे हमने प्लस दिया है, ये दोनों P प्लेट से जुड़े हुए हैं तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई प्लस। Q पे देखो ध्यान से बेटा, Q पे हमने क्या दिया है माइनस, ये क्या दिया है। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि यार हमने क्या किया कि जो इस तरीके से प्लेट का अरेंजमेंट लिया, दो प्लेटें ली, P और P एक साथ जोड़ी, Q और Q, और इस तरीके से हमने सेट कर दिया। अब आपको बताना है कि यार जो नया P और Q के बीच कैपेसिटेंस बना वो क्या होना चाहिए। ध्यान से देखो, हमने प्लेटें इस तरीके से जोड़ी थी और सबका डिस्टेंस सेम है, सबका डिस्टेंस क्या है सेम है, और इनिशियल अगर C है तो फिर फाइनल क्या होना चाहिए। तो ध्यान से देखो बच्चों, पॉइंट सुनो, इसका भी डिस्टेंस D है, इसका भी डिस्टेंस D है। ध्यान रहे इनके बीच कोई कैपेसिटेंस नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, प्लस माइनस होना चाहिए ना। तो हमने कहा ध्यान से बच्चों देखो, ये P और ये Q, अब एक कैपेसिटेंस ये हो गई पैरेलल प्लेट और एक कैपेसिटेंस ये हो गई। चूंकि एरिया और D सब बराबर है तो जो C इसकी है और वही क्या होनी चाहिए C इसकी। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। तो अब पूछा गया है P और Q के बीच बताओ कितना कैपेसिटेंस आया। तो ध्यान से बच्चों देखो, क्या आपको ये नहीं लग रहा है, ये हमने एक इस तरीके से C बनाया और दूसरा हमने क्या इस तरीके से C बनाया। अब इसमें क्या है, इसकी जो पॉजिटिव प्लेट है और इसकी जो पॉजिटिव प्लेट है देखो एक साथ जुड़ी है, और जो नेगेटिव प्लेट है और वो एक जगह जुड़ी है। हमने क्या करा, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा हो और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हो, तो कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए पैरेलल, पैरेलल होना चाहिए। तो बड़ी आसानी से है, तो इसका C इक्विवेलेंट क्या आ गया C प्लस C, यानी क्या होना चाहिए 2C। अब C की वैल्यू अगर मान लो दे देता है कि कोई एयर पे रखी है और उसका डिस्प्लेसमेंट बीच का जो डिस्टेंस है वो D है और जो उसका एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, तो रख के यहाँ से वैल्यू हो जाएगी C इक्विवेलेंट की, C आ गया तो C इक्विवेलेंट ये आ गया। बड़ी आसानी से बात, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी में थोड़ा सा अप्रोच हम और अच्छी करते हैं और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखें ये बना दिया, अपने मन से करो जरा, 1 मिनट का टाइम ले लो, फिर अपने मन से कोशिश करो। P और Q बनाया है तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये पॉजिटिव इसको दे दिया और इसको दे दिया नेगेटिव।
अब इस प्लेट पे पॉजिटिव है, P पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव किस पे गया, इस वाली प्लेट पे। बहुत अच्छी, ये प्लस, दोनों मेटेलिक प्लेट है, और ये भी क्या हो गया प्लस। Q में क्या हुआ, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। तो देखो एक कैपेसिटेंस ये बन गई, एक कैपेसिटेंस ये बन गई और एक कैपेसिटेंस ये बन गई। ठीक है, एक कैपेसिटेंस ये बन गई और एक कैपेसिटेंस ये बन गई और 3 कैपेसिटेंस बनी यहाँ पे, C और C। चूंकि हमने जो क्वेश्चन रखा है उसमें मान के रखा है कि D सबके लिए सेम है और A भी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सबके लिए सेम है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब देखो ये P है प्लस पे, अब देखो दूसरा क्या है, ये माइनस। अब देखो पॉइंट सुनो बात को, माइनस, और ये क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, फिर से क्या हो गया, प्लस। अब यहाँ पे देखो 3 प्लेटें हैं, 3 कैपेसिटेंस है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, और यहां बना देते हैं थोड़ा सा स्पेस यहां पे। देखो क्या हो रहा है, एक हमने बनाया, एक ये, ठीक, दूसरा कैपेसिटेंस ये, और तीसरा कैपेसिटेंस ये बनाया। अब देखो ध्यान से देखो, अब इसका प्लेट क्या है, इसमें पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऐसे छोड़ो इसको, सीधे हम कर सकते हैं यहाँ पे। पॉइंट देखो, ये P है, हर प्लेट क्या है, सबका क्या है प्लस, और इसका भी प्लस और इसका भी क्या है प्लस, सब एक जगह जुड़े हैं, और माइनस क्या है, सबके एक पॉइंट पे जुड़े हैं। तो यहाँ भी तीनों क्या हो गए, आपस में पैरेलल में हो गए। इसको फिर से समझाते हैं इस बात को, इसे थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। ध्यान से देखो 3 कैपेसिटेंस है, एक ये प्लस है, एक कैपेसिटेंस ये हो गया आपका, ठीक है, एक कैपेसिटेंस ये हो गया और एक कैपेसिटेंस ये हो गया। अब तीनों कैपेसिटेंस में एक की प्लेट ये प्लस, एक ये प्लस और एक ये प्लस, सबके प्लस आपस में एक ही साथ जुड़े ना, देखो कहां से, P से, और सबके माइनस एक साथ जुड़े हैं Q से। तो सबके प्लस एक साथ जुड़े हैं, सबके माइनस एक साथ जुड़े हैं, तो आपस में सब क्या हो गए, पैरेलल में। ठीक, अब ये अप्रोच तो क्या है, छोटे उसमें क्वेश्चन में लग जाती है, पैरेलल में हो गए तो हमने C प्लस C क्या हो गया 3C, आपने क्वेश्चन खत्म कर दिया। ठीक, लेकिन जब थोड़े से क्वेश्चन बड़े होते हैं तो मुश्किल हो जाती है, या कई बार बच्चे इस चीज को फील नहीं कर पाते हैं कि यार सर एक्चुअली पैरेलल हो कैसे रहा है। तो हम थोड़ा सा दूसरा टेक्निक भी सीखते हैं। क्या करो, देखो ध्यान से, पॉइंट सुनो, इस सबको रफ कर देते हैं फिर हम बताते हैं। चलो अब देखो, इसको समझने के लिए हम एक तरीका और सिखाते हैं आपको। पॉइंट सुनो, जो सबसे बढ़िया तरीका है उससे करेंगे तो थोड़ा सा अपने लिए आसान रहेगा। हमने क्या किया, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 4। 1 और 2 एक कैपेसिटेंस बना रहे हैं, 2 और 3 एक कैपेसिटेंस बना रहे हैं, Q हो गया आपका, और 3 और 4 एक कैपेसिटेंस बना रहे हैं। तो देखो स्टार्ट हमने कहां से किया, टर्मिनल P जुड़ा है 1 नंबर से, और 1 की दूसरी प्लेट है किस पे, 2 नंबर से। 2 और 3 फिर कैपेसिटेंस बना रहे हैं, तो प्लेट 2 और प्लेट 3 के बीच फिर एक कैपेसिटेंस बना दिया। फिर देखो 3 और फिर एक कैपेसिटेंस बना रहे हैं, तो ये 3 हो गया, और फिर 3 और 4, तो एक प्लेट 3 और कर दी, और ये 4 ये कैपेसिटेंस बना रहे हैं। ठीक, 4 का टर्मिनल लास्ट किस पे है, Q पे। और ध्यान से देखो Q और किस जगह पे है, Q किस पे जुड़ा है, 2 से, तो ये 2 वाला जंक्शन है, तो हमने इस तरीके से Q जोड़ दिया। P किससे जुड़ा है, प्लेट नंबर 1 से तो दिख ही रहा है, और साथ में 3 का जंक्शन, ये इस तरीके से। अब अगर आपसे पूछा जाए यहां से कि अब बताओ P और Q के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो आप देखो अब आसानी से आप समझ गए ना बात, क्या हुआ, ये हो गया P
P से क्या गया 1 और ये 2, बहुत अच्छी बात। ठीक, अब ध्यान से देखो, बहुत अच्छी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ का P है तो ये शॉर्ट होके आया है, तो ये पोटेंशियल भी किस पे हो गया, P पे। तो देखो P से दूसरा क्या कह सकते हैं हम लोग जुड़ा है 3 नंबर, और 3 का अगला प्लेट किसका है 4 पे। ठीक है, अब देखो 4 किस पे है Q पे, और 2 भी किस पे है, देखो शॉर्ट है ना यहाँ से, तो 4 और 2 दोनों शॉर्ट हो गए किस पे है Q पे। तो कौन से कैपेसिटेंस हो गए, ये और ये हो गए। अब कौन सा बचा, ये P और ये पोटेंशियल किस पे हुआ Q। P और Q के बीच में एक और कैपेसिटेंस है 2 और 3। तो देखो साफ साफ समझ में आ गया, तीनों पैरेलल में हो गए, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हो। आपको अप्रोच यही वाली करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमने प्रीवियस अप्रोच बताई वो अगर पैरेलल है तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड होगा तब ये अप्रोच काम आएगी। चलो लास्ट सवाल देखते हैं। X और Y के बीच बताओ कितना कैपेसिटेंस है। हर प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी प्लेटों का वो भी सेम है। चलो पहला काम, प्लेट नंबर 1 माना, 2 माना, 3 माना और 4 माना। X से स्टार्ट करना है, X और Y से निकालना है, तो हमने इसको X पहले सिंपल से बनाया। एक कैपेसिटेंस ये कौन सा 1 और 2 के बीच, ये 1 और ये 2 के बीच। ठीक, 2 और 3 फिर एक कैपेसिटेंस बना रहा है, सीधे लगाते हो, एक इस तरह से लगा हुआ है, पहले आप सिंपल से लगा दो। 2 और 3 एक कैपेसिटेंस बना रहे हैं, 3 और 4 एक कैपेसिटेंस बना रहे हैं, आप भी बना दो। 3 और 4 एक कैपेसिटेंस बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अब क्या है 2 और 4 आपस में जुड़े हुए हैं, क्या है जुड़े ना 2 और 4, और 3 है ये टर्मिनल आपका क्या Y। आपको बताना X और Y के बीच में कितना कैपेसिटेंस दिखाई दे रहा है। सबका C है क्योंकि सब चीजें बराबर सबने मान रखी है। तो देखो ध्यान से क्या हुआ, पॉइंट देखो, ये हो गया आपका X। अब पॉइंट देखो ध्यान से, ये पॉइंट उठा के मैं इसे उठा लाए, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, और ये यहां से जुड़ा है तो ये आ गया आपका इस जगह, और ये 3 और ये क्या हो गया 4। किससे जुड़ रहा है 2 से, तो 4 2 से जोड़ दिया, और ये टर्मिनल हो गया आपका Y। तो अब देखो ये C, ये C, ये C, ये दोनों पैरेलल में उसके साथ ये सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में ये उसके साथ किसमें हो गया सीरीज में। अब क्या हुआ, पैरेलल का फट से निकाल दो, ये दोनों पैरेलल में हो गए तो क्या हो गया 2C, सीधे सीधे ऐड हो गया, और 2C के साथ क्या करो C सीरीज में, तो क्या होना चाहिए 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C। सॉल्व कर दो, आंसर बड़ी आसानी से आ गया। तो बच्चों आज हम लोगों ने कई क्वेश्चन करे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जो बेस थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप जब बोर्ड का एग्जाम दो उसमें भी आएंगे कुछ क्वेश्चन इससे, और CUT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक। तो बच्चों अभी हम लोग एक एक्सरसाइज और करेंगे इसी पे, जो आपके कैपेसिटेंस उस पे न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा भी इसमें बचा हुआ है। ठीक है, तो आज इन क्वेश्चंस के आपको जाके प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। ओके, थैंक यू।